आज के गणित क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसके अंतर्गत अध्याय है 8.2 और प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर कितना घटाकर 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो सोची गई संख्या ज्ञात करें। यानी मंगल एक संख्या सोचता है, उस संख्या से 5 घटाता है, 5 घटाने के पश्चात उसको 8 से गुना करता है, और 8 से जब गुना करता है तो वह संख्या मूल संख्या की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। ठीक है, माना मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। ठीक है, अब कहता है कि 5 घटाकर, तो अगर 5 घटाएंगे, 1 से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। तो लिखेंगे 5 घटाने पर संख्या बराबर 5 घटाने पर संख्या बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, अब x माइनस 5 को 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, तिगुनी प्राप्त होगा। किसका, मूल संख्या का, यानी सोची गई संख्या का। तो सोची गई संख्या x है, तो x का तिगुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अब लिखेंगे प्रश्न से x माइनस 5 इसको कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, और 8 से गुना करने के पश्चात ये जो मूल संख्या है x, इसका कितना तिगुनी प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3x। ठीक है, और अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 8x गुना हो जाएगा 8x, माइनस है माइनस देंगे, 5 गुना 8 40 बराबर कितना 3x। 3x दायां पक्ष में है, हम इसे बायां पक्ष में करेंगे, और माइनस 40 बायां पक्ष में है, इसको दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस 40 हो जाएगा। तो और 8x 3x को बायां पक्ष में लाएंगे, माइनस 3x बराबर माइनस 40 उधर जाएगा, यानी दायां पक्ष जाएगा तो प्लस 40। अब 8x में से 3x घटाएंगे 5x, तो और 5x बराबर कितना हो जाएगा 40। x बराबर कितना हो जाएगा 40 भाग कितना 5, यानी 5 गुना था तो भाग हो जाएगा 5 8 40, और कितना हो गया, अतः x बराबर 8 हो गया। अब x कौन है, सोची गई संख्या है, अतः सोची गई संख्या यानी मंगल द्वारा सोची गई संख्या, अतः मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितना है 8 है। इस तरह मंगल जो संख्या सोचता है वो 8 है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की तिगुनी है। देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की तिगुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। जोड़ने पर कितना 88 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या है, मान लीजिए 35, ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक है 5, तो इकाई 5 है, और दहाई कितना है 3 है। ठीक है, तो दहाई 3 और इकाई 5, हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 10 5, यानी 3 10 5, यानी प्लस 5, यानी 3 गुना 10 प्लस 5, 3 10 5 35 है ना। तो 10 के साथ कौन गुना है, दहाई गुना है, और इकाई अलग है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 अंक वाली संख्या बराबर
10 गुना दहाई जोड़ इकाई, यानी 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो आप किसी भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपका है 84, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 गुना 8 प्लस 4, है ना, यानी 10 गुना दहाई और प्लस कितना? 4 इकाई। ठीक, इस तरह हम लोग मान लेंगे इकाई और दहाई। ठीक है, तो इकाई और दहाई को मान लेंगे तो कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की तिगुनी है। किसकी है? इकाई अंक की। तो यहां लिखेंगे माना इकाई बराबर x। ठीक है, बराबर x। तो दहाई कितना हो जाएगा? दहाई बराबर इकाई की तिगुनी है, यानी x की तिगुनी, 3x हो गया। ठीक है, अब कहता है संख्या कितना हो जाएगा? 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो लिखेंगे संख्या बराबर। तो संख्या बराबर 10 गुना दहाई 3x प्लस इकाई x बराबर 10 या 30 और x प्लस x, यानी 31x। ठीक है, तो ये संख्या हम लोग का हो गया 31x। अब कहता है इस संख्या में इसके अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए, ठीक है, तो बदलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम जोड़ेंगे तो 88 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर संख्या बराबर, है ना। तो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या कितना हो जाएगा? संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना, यानी अब क्या करेंगे? दहाई की जगह इकाई करेंगे और इकाई की जगह दहाई लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 गुना x प्लस कितना? 3x। ठीक है, बराबर 10x और प्लस 3x कितना हो गया? 13x हो गया। जब हमने स्थान परिवर्तन किया तो 13x हो गया, और जो पहले हम लोग का संख्या था वो 31x था। अब कहता है कि दोनों को जोड़ेंगे, यानी पहले वाली संख्या और स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो 13x है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 88 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से 31x प्लस कितना? 13x बराबर कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, और जोड़ेंगे तो 44x है, तो यहाँ और लिखेंगे 44x बराबर 88। x बराबर कितना हो जाएगा? 88 बटा 44, ये 88 भाग 44, 44 दूनी 88, तो x बराबर हो गया 2। अब x इकाई है। ठीक है, अब कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं 31x संख्या हम लोग का है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर कितना है? 31x बराबर 31 गुना x का मान कितना? 2 हो गया, तो 31 दूनी कितना हो गया? 62। ठीक है, अतः हम लोग का जो संख्या है वह संख्या है 62। ठीक है, अब सवाल नंबर 5। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें अंकों का योग यानी इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल कितना है? 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर, और अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या जो पहले वाली संख्या थी उससे कितना अधिक हो जाएगा? 27 अधिक हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए इकाई और
दहाई का अंक का जोड़ कितना है, 9 है। तो आप किसी एक को मान लीजिए, या तो इकाई को मान लीजिए या तो दहाई को मान लीजिए। तो हम यहां पर मानते हैं, माना इकाई बराबर x। हल, माना इकाई बराबर x, यानी संख्या की इकाई बराबर x, तो दहाई कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल देखिए 9 है ना, तो 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब संख्या कितना हो जाएगा, अब संख्या बराबर वही 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो संख्या बराबर 10 गुना दहाई कितना है, 9 माइनस x, और प्लस इकाई कितना है, x, बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 9 90, माइनस 10 और x 10x, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस x है, बराबर कितना हो जाएगा 90, माइनस 10x और प्लस x, यानी 10 में से x घटाएंगे, 10x से x माइनस 9x। ये हो गया हम लोग का संख्या। ठीक है, अब कहता है कि अंकों का स्थान बदलकर, यानी इकाई की जगह पर दहाई का और दहाई की जगह इकाई को रख देंगे। तो यहां लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर संख्या बराबर, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, कितना हो जाएगा, बराबर 10 गुना, हम लोगों ने दहाई, यहां देखिए दहाई लिखे थे 10 गुना, अब इकाई लिखेंगे, यानी x प्लस दहाई 9 माइनस x। ठीक है, अब बराबर 10 गुना x 10x। ठीक है, 10x प्लस 9 माइनस x। अब 10x में से x घटाएंगे, बराबर 9x, और प्लस कितना है 9। ठीक है, तो अंकों का स्थान जब हम बदले हैं तो संख्या हो गया 9x प्लस 9। अब कहता है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या 9x प्लस 9। ठीक है, और जो दी गई संख्या यानी 90 माइनस 9x से 27 अधिक है, यानी 9x प्लस 9 90 माइनस 9x से कितना अधिक है, 27 अधिक है ना। लिखेंगे प्रश्न से 9x प्लस 9 बराबर 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, इससे कितना अधिक है, 27 अधिक है, तो प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक पक्ष में कर लेंगे, तो और 9x देखिए माइनस 9x है, दायां पक्ष में बायां पक्ष में आएंगे, प्लस 9x हो जाएगा, बराबर 90 प्लस 27, और बायां पक्ष में प्लस 9 है, दायां पक्ष में माइनस 9, 9 और 9 18x, तो और 18x बराबर 90 से 9 घटाएंगे 81 और 27 108। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 108, 18 गुण है तो भाग 18 6। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब x का मान हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, अब संख्या देखिए हम लोग निकालेंगे यहां से 90 माइनस 9x, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 90 माइनस 9x बराबर 90 माइनस 9 गुना 6 बराबर 90 माइनस 54 बराबर कितना हो गया 36। तो संख्या हम लोग का 36 हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 6, मोना की मां की आयु से तिगुनी है। मोना की आयु से तिगुनी है। ठीक है, 12 वर्ष बाद मोना की मां की आयु मोना से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, मोना की मां की आयु मोना से दुगनी हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो
मोना की माँ की आयु मोना की आयु से तिगुनी है। किसकी आयु से? मोना की आयु से तिगुनी है। तो जिससे कहेगा हम लोग उसको मान लेंगे। तो किससे? मोना की आयु से। तो लिखेंगे माना मोना की आयु। ठीक, माना मोना की आयु बराबर x बराबर x। ठीक है, तो मोना की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अतः मोना की माँ की आयु 3 गुनी है, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया। अब कहता कि 12 वर्ष बाद, ठीक है, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे। तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु कितनी हो जाएगा? अतः 12 वर्ष बाद मोना की आयु बराबर x है वर्तमान में। तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 12। ठीक है, फिर 12 वर्ष बाद माँ की आयु कितना हो जाएगा? 3x है, तो 3x प्लस 12। ठीक है, अब कहता कि 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, किसकी आयु की? मोना की आयु की। तो प्रश्न से 3x प्लस 12, ठीक है, ये माँ की आयु मोना की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? तो x प्लस 12 है मोना की आयु, कितनी गुनी? 2 गुनी, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और 3x प्लस 12 बराबर 2 गुना x, 2x, 2 प्लस है प्लस देंगे, 2 गुना 12, 12 दूनी 24 हो गया। फिर और अब पक्षांतरण करेंगे, 3x 2x दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में आएंगे, 3x माइनस 2x बराबर दाएं पक्ष में है 24, तो लिखेंगे 24 प्लस 12 दाएं पक्ष में जाकर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 2x और x बराबर 24 माइनस 12 12 हो गया। ठीक है, तो 12 किसका मान? x का मान। x कौन है? मोना की आयु है। तो अतः मोना की आयु बराबर 12 वर्ष। ठीक है, और माँ की आयु यानी मोना की माँ की आयु बराबर कितना है? 3x बराबर 3 गुना 12 बराबर 36 वर्ष है ना। अतः मोना की आयु 12 वर्ष है और मोना की माँ की आयु 36 वर्ष है। बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर